हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले सेबी की बोर्ड मीटिंग के बारे में। जी हाँ, आज सेबी की बोर्ड मीटिंग थी। इस वीडियो में हम आपको जो भी आज सेबी की बोर्ड मीटिंग में बड़े डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स फॉर आईबीसी फर्म्स, और ये कैसे एक रुचि सोया जैसी कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए बात करते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में। इसका मतलब होता है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कंपनी के लिए 25% होता है। यानी प्रमोटर्स यहाँ पे मैक्सिमम किसी भी एक लिस्टेड कंपनी में 75% यहाँ पे शेयर होल्डिंग रख सकते हैं। और जो आईपीओ वाली कंपनीज आती है उसमें एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग 10% की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। इसमें अभी वापस कुछ बदलाव आए हैं, इन्हें 5% करने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। लेकिन हमारा ये अभी टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है आईबीसी फर्म, यानी जिन पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लगा था, जो दिवालिया हो गई थी और उन्हें वापस रीएक्वायर कर लिया था। इसमें अभी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये रुचि सोया जैसी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक करीबन 98 या 99% है, ये उन सभी कंपनीज के लिए एक नेगेटिव खबर है। कैसे? जैसा कि अभी जो करंट रूल्स थे उसमें यहाँ पे 10% जो पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने का टारगेट था वो 18 मंथ्स था। लेकिन अभी यहाँ पे जो चेंजेस लाए गए हैं वो ऐसा कर दिया गया है कि जब उन्हें रीलिस्ट किया जाएगा तो 5% एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग होना चाहिए, और 10% उन्हें जो अचीव करना रहेगा, जो पहले 18 महीने में था अब उन्हें 12 महीने के अंदर अचीव करना पड़ेगा। यानी रुचि सोया को भी अब ये 12 महीने के अंदर अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करना पड़ेगा। रुचि सोया जो कि जनवरी 2019 में लिस्ट हुई थी, अब हो सकता है ये देखना रहेगा कि ये रूल्स कैसे रुचि सोया पे अप्लाई होते हैं। तो उन्हें हो सकता है कि 2020 तक, यानी जनवरी 2020 तक इन रूल्स का कंप्लाई करना पड़े। और यहाँ पे 12 महीने जो कि उनके जनवरी 2020 में खत्म होंगे तो उन्हें 10% प्रमोटर्स को अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा। यानी करीबन अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 से 9% प्रमोटर्स को स्टेक बेचना पड़ेगा। बाबा रामदेव ने अभी कुछ ही टाइम पहले बोला था कि वो लोग आईपीओ लेके आएंगे अपना प्रमोटर का स्टेक रिड्यूस करने के लिए। तो अब ये देखना रहेगा कि इस पे रुचि सोया का कैसे इंपैक्ट पड़ता है। हमारा मानना ये है कि रुचि सोया जैसी कंपनीज पे अब ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर प्रमोटर शेयर बेचते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा शेयर प्राइस पे। और वहीं पे जो बाकी पहले जो नॉर्म्स थे 25% अचीव करने के, वो आज भी सेम है। पहले भी 3 साल में अचीव करने थे, अब भी 36 मंथ्स में अचीव करने हैं। इसी के साथ सेबी ने जो 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है प्रमोटर्स के स्टेक पे, यानी वो 1 साल तक शेयर नहीं बेच सकते हैं, वो भी यहाँ पे 10% का जो उन लोग को अचीव करना है 12 महीने के अंदर, वो उस पे यहाँ पे लॉक इन पीरियड रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे जो बड़ा डिसीजन उसके अलावा लिया गया है वो यहाँ पे लिया गया है म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज होती है उनके बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स जो एएमसी है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पॉन्सर्स होते हैं उसमें बदलाव लाए गए हैं। उसके अलावा जो बदलाव लाए गए हैं उसकी भी हम बात करते हैं। इसके अलावा जो उनकी नेटवर्थ है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। 5 साल का जो कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट टाइमलाइन होता है वो भी इन्हें यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया गया है। उसी के अलावा सेग्रीगेशन एंड रिंग फेंसिंग ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स किया गया है। यानी अब जो कि हर स्कीम की सेग्रीगेटेड असेट्स और लाइबिलिटीज रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक्सिस की एक मिड कैप स्कीम है और एक लार्ज कैप स्कीम है, तो उन्हें बिल्कुल सेग्रीगेट रखना पड़ेगा। आप उससे इंटर स्कीम्स ट्रांसफर ऐसे ही नहीं कर सकते, उनके बैंक अकाउंट भी सेपरेट रखने पड़ेंगे। उसी के अलावा जो कि हमने बात किया कि पब्लिक शेयर होल्डिंग था, अभी हम उसके बाद बात करते हैं मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जो भी कंपनीज एफपीओ या फिर फर्दर इशू या सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर्स लेके आती हैं तो उसमें कुछ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती थी। सेबी ने इसे रिमूव कर दिया गया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कि वो लैलोडीआर का कंप्लाई करे पिछले 3 साल तक, और इशूअर ने, यानी जो कंपनी जो इशू लेके आ रही है उसने अपने 95% इन्वेस्टर कंप्लेंट्स को एड्रेस किया हो, और उनके जो इक्विटी शेयर्स है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बाय सेबी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे कुछ फीस के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस किए गए हैं।
उसी के अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी कुछ चेंजेस किए गए कि जो कैपिटल कमिटमेंट है वो 70 करोड़ होगा, और अगर किसी का ये होता है तो उन्हें कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस दिए जाएंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को। उसी के अलावा यहाँ पे सेबी ने छोटे मोटे और चेंजेस किए, जैसे यूआईएन जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था, उसको यहाँ पे अब हटा दिया गया है। और उसी के अलावा कुछ रिपील एंड अपील्स के यहाँ पे इंटरमीडियरीज को लेके यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं, जो कि आप सबके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतने कोई खास नहीं है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बड़ा वो था वो हमने आपको बताया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फॉर आईबीसी कंपनीज। अभी हमारे जो जानकारी में ये है कि रुचि सोया में 75% से ज्यादा प्रमोटर्स का स्टेक है। आलोक इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स को डरने की कोई बात नहीं है, उसमें ऑलरेडी स्टेक प्रमोटर्स का 74% है, तो वो सेबी के रूल्स के कंप्लाई है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपको सेबी रिलेटेड और कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी बड़े रेगुलेशंस, कोई भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ सबसे पहले आपको लाके दे सके और समझा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।